आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज संडे है और आज हम लोग आपके लिए संडे स्पेशल में एक वीडियो लेकर आते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम लोग आपके लिए एक खासा अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, अभी ट्विटर के नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल, आईआईटी से पढ़े हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा जो गूगल ऑफ सीईओ है, यानी कि जो गूगल के सीईओ हैं, वो भी भारतीय मूल के सुंदर पिचाई हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं यूरोप की या अमेरिका की, जिसमें जो है वो भारतीय मूल के नागरिक जो है वो सीईओ हैं। तो एक ट्विटर पे इस तरह से ट्रेंड छिड़ा था अभी कुछ दिन पहले। अगर आप लोगों ने ट्विटर फॉलो करते हैं या इस बारे में आप मालूमात रखते हैं कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सीईओ होते हैं वो सारे आईआईटी से निकलते हैं या किसी और अदर कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। लेकिन जेएनयू कहाँ है? जेएनयू को जो इतना नाम है क्योंकि उसे एनआरआईएफ जो है वो रैंकिंग वो टॉप में देता है, टॉप सेकंड या फर्स्ट में देता है। तो उसके जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं वो कहाँ जाते हैं? आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक ट्वीट है जो किसी ने किया था, हालांकि उसका जो नाम है वो हम लोग ने कॉपीराइट या इश्यू की वजह से जो है वो हाइड कर दिया है, इसीलिए ताकि जो है वो आप देख सकते हैं कि उसमें जो पूरा ट्विटर के बारे में लिखा गया है कि गूगल का सीईओ कौन है, ट्विटर का सीईओ कौन है और आईबीएम का सीईओ कौन है, सबके नाम और उनकी जो आईआईटीज है उनके नाम उसमें बताए गए हैं। और नीचे हेडिंग आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि जेएनयू के पास आउट वाले कहाँ हैं। तो वीडियो है वो उन्हीं लोगों के लिए कि आपको मैं हकीकत बताने की कोशिश करूंगा कि आपको जेएनयू के जो पास आउट हैं वो किस किस ओहदे पे हैं और उनका जो मकाम है या उनकी जो हैसियत है वो कितने आला दर्जे की है। तो बेफिक्र रहिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू के एलुमनाइज की और उन लोगों को हम कोशिश करेंगे जवाब देने की जो कहते हैं कि जेएनयू से जो पास आउट हैं वो क्या कर रहे हैं, इतनी लंबी तवील पढ़ाई क्यों करते हैं, यानी कि इतने उम्र दराज होने तक वो क्यों पढ़ाई करते हैं। 55 साल के बच्चे जो वो बीए करते हैं या 50 साल के जो बच्चे हैं वो मास्टर्स में होते हैं, ऐसा कुछ उनका एजम्पशन होता है, जबकि उनको मालूम नहीं होता। जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली पीएचडी के लिए जाते हैं जेएनयू में, और जो जेएनयू में जो है वो मोस्टली लिटरेचर के लिए जाना जाता है। तो लिटरेचर में जो पीएचडी है वो लगभग 5-6 साल में मुकम्मल होती है। तो उन तमाम सवालात को जो उनके मन में है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो नए बच्चे आने वाले हैं जेएनयू में वो भी थोड़ा सीख लें, क्योंकि आप जब जेएनयू में जाएंगे तो आपके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि आप जेएनयू की एलुमनाइज को या जेएनयू की जो तारीख है, हिस्ट्री है, उसके बारे में आप थोड़ी सी मालूमात कर ले। क्योंकि जेएनयू को जितना बदनाम लोग करते हैं उतना बदनाम है नहीं, हालांकि कोशिश करते हैं लगातार कंटिन्यूअसली, लेकिन ऐसा नहीं है। जेएनयू खुद पर्सनली जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जेएनयू के बारे में जो हम लोगों ने बाहर जो है वो बातें सुनी है या न्यूज में जो आपने बातें सुनी है वो कितनी गलत है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो सबसे पहले जो भारत के पारस अग्रवाल हैं जो सीईओ बने हैं ट्विटर के, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय मूल के नागरिक होते हैं, वो पढ़ते इंडिया में हैं, तालीम हासिल यहाँ से करते हैं, लेकिन वो फिर यूरोप में या अमेरिका में जाके जॉब क्यों करते हैं? ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो उनको वहां पे सीईओ बना दिए। लेकिन हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2-3 कंपनीज हैं जो बड़ी हैं, जिसमें रिलायंस आ जाती है, टाटा आ जाती है और अडानी ग्रुप आ जाते हैं। लेकिन इनके जो सीईओ बनते हैं वो सिर्फ जो सीईओ बनते हैं वो उनके परिवार के ही मेंबर बन जाते हैं। इसीलिए जो हमारे देश का असली टैलेंट है वो बाहर इस्तेमाल होता है। और ये भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि गूगल सीईओ या माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनीज हैं अगर इसी तरह की हम लोग इंडिया में बनाएंगे या जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो इस तरह का काम करेंगे तो जो भारत का टैलेंट है वो भी निखर के आएगा। इस बात पे आप लोगों को गौर फिक्र करने की जरूरत है कि हम लोगों को इतनी जरूरत क्यों पड़ती है कि हम लोग तालीम हासिल इंडिया में करते हैं और फिर उसका जो टैलेंट है जो हमने पढ़ाई की है उसका हुनर हम जो है वो दूसरे देश में जाके दिखाते हैं। हालांकि इसमें हमें गर्व की बात है कि हमारे देश का जो नागरिक है वो पढ़ के बाहर इतना नाम कमा रहा है। लेकिन आप सोचिए अगर हम लोग यही नाम अपने देश में अपने लोगों के लिए कमाएंगे, अपने लोगों के लिए जो है वो काम करेंगे, तो हमारे देश की जो विकास है वो कितना अच्छा हो जाएगा और हमारा देश भी और तमाम देशों की तरह मुकाबला कर पाएगा। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको सोचनी चाहिए। तो एक काफी खुशी की बात है कि भारतीय मूल के जो पढ़े हुए लोग हैं वो ऊपर दर्जे में भी जा रहे हैं। लेकिन यह मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो मेन मकसद है वो यही है कि आपको जेएनयू के एलुमनाइज के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम भी जेएनयू से ही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो बात जेएनयू के हमारे ऊपर फर्ज है आप लोगों को बताना, वो हमारा काम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आईआईटी से पढ़े हैं और बाहर की कंपनीज में सीईओ हैं,
चंद का मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप गूगल कर लीजिएगा, जिसमें अभी आपको हाल फिलहाल में आपको पता होगा सीईओ बने हैं ट्विटर के, पर आईआईटी से पढ़े हुए हैं। इसके बाद हम बात करें गूगल की, वो भी सुंदर पिचाई है, वो भी आईआईटी से। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो सत्य नडेला है। एडोब की बात करें हम लोग शांतानु नारायण है। और इसके बाद हम बात करें आईबीएम की तो उसके अरविंद कृष्णा है। तो ये सारे जो है वो लगभग आईआईटी से पढ़े हैं और इंडियन है, यानी कि भारतीय मूल के, लेकिन ये सीईओ बनाए गए हैं कहाँ, यूरोप या अमेरिकन कंपनी में, और ये सारे भारतीय मूल के हैं। लेकिन जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि जेएनयू के जो बच्चे पास आउट होकर कहाँ गए हैं, उनके लिए खास तौर से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे एलुमनाइज के जो है वो नहीं बता सकता, क्योंकि फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ के नाम मैं आपको बताना जरूर समझूंगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जेएनयू के बच्चे जो है वो कहाँ हैं। इसकी जो स्थापना है, जितने भी आईआईटीज हैं उनकी स्थापना जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें कि हमारे देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जो लोग कहते हैं कि इनकी जो कौम है वो पढ़ी लिखी नहीं होती, तो आप देख सकते हैं मिनिस्टर, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं आज का नैरेटिव ये बन गया है कि एक विशेष समुदाय को ये कह के तौहीन की जाती है, ये कह के बेइज्जती की जाती है कि इस कौम के जो लोग हैं वो जाहिल होते हैं और अनपढ़ होते हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात समझी और मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो है वो देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया, और उन्हीं की सिफारिश में या उन्हीं की अध्यक्षता में ये सारे आईआईटीज, यूजीसी, और जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बहुत सहयोग दिया था। अब हम बात करेंगे जेएनयू के एलुमनाइज की। तो जेएनयू के एलुमनाइज जो है वो भरे पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में। और आपको मैं बता दूं, जो लोग एक पार्टी का सपोर्ट करते हैं और वो सिर्फ कहते हैं कि जेएनयू को जो है वो बंद कर देना चाहिए, हैशटैग चलाते हैं जेएनयू शटडाउन, तो मैं आपको बता देता हूं अभी जो वर्तमान सरकार है उसमें जो है वो 3 लोग जो है वो सबसे ऊंचे ओहदे पे हैं, जिसमें आपको पता होगा विदेश केंद्र सरकार है, उसमें डॉक्टर निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है। इसके अलावा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर वो विदेश मंत्री है, और अमिताभ कांत जो सीईओ है नीति आयोग के। ये तीनों जो है वो जेएनयू से पास आउट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएनयू की जो आइडियोलॉजी है वो सिर्फ एक ही को ज्यादा तवज्जो देती है, वो किसी भी आइडियोलॉजी को, जिसमें भी टैलेंट हो, वो उसको स्वीकार करते हैं। इसके अलावा जेएनयू से पास आउट हुए, आपको पता होगा नोबेल प्राइज विनर है प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी, उनको जो है वो इकोनॉमिक्स में 2019 में जो है वो आपको नोबेल प्राइज मिले था। हम बात करें सैयद इब्राहिम की, जो डायरेक्ट की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा और भी दिगेर जो है एलुमनाई। अगर हम बात करें सीताराम येचुरी की, जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। आपने देखा होगा जो हेयर स्टाइल है जावेद हबीब, वो भी फ्रेंच लिटरेचर से उन्होंने डिग्री हासिल की है, जेएनयू से ही वो पास आउट है। इसके अलावा स्वरा भास्कर जो आप देखते हैं आजकल ट्विटर पे वो काफी सक्रिय रहती हैं, और वो एक एक्ट्रेस है, और आपने एक यूट्यूब पे भी चैनल है द लल्लन टॉप, उसके जो ओनर हैं या उसके जो हेड हैं डॉक्टर द्विवेदी हैं, वो भी जेएनयू से पास आउट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मोहम्मद हसन है जो ड्रामे निगार हैं उर्दू के, और प्रोफेसर भी रहे हैं जेएनयू में, वो भी यहाँ के पास आउट हैं, और उन्होंने यहाँ से हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे हैं। इसके अलावा और इसकी हम बात करें योगेंद्र यादव है, वो भी जेएनयू से पास आउट है, यानी कि वो जेएनयू से ही पढ़े हैं। ये सारे तमाम नाम हैं जो आप लोगों को जानने जरूरी थे कि ये जो है जेएनयू से जो है वो पढ़े हुए हैं। हालांकि कुछ लोग जो है सिर्फ 3-4 लोगों को ही जानते हैं, और उन्हीं की वजह से जो है वो जेएनयू को चाहते हैं कि, हालांकि जेएनयू को जो लोग बदनाम करते हैं वो फरवरी 2016 की जो घटना हुई है उससे ज्यादा बदनाम करते हैं, जिसमें 3 लोगों का नाम जो है वो आपने सुना होगा, डॉक्टर कन्हैया कुमार का, उमर खालिद का और शहला रशीद का। इनको ये पॉइंट आउट करते हैं और यही कहते हैं कि इसमें जो है जेएनयू में इस तरह की गतिविधि होती है, एक ही तरह के बच्चे जो है वो आइडियोलॉजी को ज्यादा तवज्जो देते हैं और इसमें जो है वो आतंकवादी पढ़ते हैं। इस तरह की तमाम बातें जेएनयू के ताल्लुक से करते हैं। हालांकि हम लोग इस घटना को जेएनयू से रिमूव कर दें या हटा के सोचें तो आप देखेंगे कि जितनी बड़ी फहरिस्त है जेएनयू के एलुमनाइज की या जेएनयू के जो काम है, आपने देखा होगा साइंस के एतबार से भी, लिटरेचर के एतबार से भी, आईएएस पीसीएस जो है वो सबसे ज्यादा जेएनयू देते हैं। मैं जेएनयू से हटाने की बात ऐसे नहीं कर रहा हूँ जैसे आपने असम के ताल्लुक से सर्जिल इमाम ने की थी, जो भी जेएनयू से पास आउट थे। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर इस घटना को हम थोड़ी देर के लिए अलग रख दें, जो कि सरासर गलत है, जेएनयू में इस तरह के जो है वो आपत्तिजनक नारे नहीं लगे थे, जैसा कि अभी तक जो कोर्ट में मामला चल रहा है, जो उन्होंने भली भांति परिचित होंगे इस पूरे एविडेंस क्रम से, आप पूरी तरह से भली भांति परिचित होंगे। अब हम फिलहाल में आपने देखा होगा यूएनओ की मीटिंग हुई है जिसमें एक एंकर को धक्के मार के निकाल दिया गया था एक ऑफिसर ने। आप जानते होंगे उस ऑफिसर के बारे में, स्नेहा नाम था उनका, जो जेएनयू से ही पास आउट थी। और ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हीं का नाम शहरों के ताल्लुक से जानते हैं,
हिंदुस्तान के अलग अलग सूबे में आपको जाएंगे तो आपको जेएनयू के जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो जरूर आपको आईएएस या आईपीएस या आईएफएस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जेएनयू जो है वो यूपीएससी के लिए ज्यादा जाना जाता है। जो बच्चे वहां पे पढ़ने आते हैं उनका तो एक ही ख्वाब होता है कि हम लोग यहाँ से ऊंचे दर्जे पे पढ़ के जाएं। जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी काफी मरतबा बता चुका हूँ कि बताया था कि जेएनयू के बच्चे जो हैं वो इतने अच्छे मुकाम पे कैसे पहुंच पाते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो आईक्यू लेवल है वो किस तरह से इंक्रीज होता है। और एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ खुद पर्सनली, पासपोर्ट ऑफिस का है कि जब हम लोग पासपोर्ट बनवाने गए थे, काफी सारे हम दोस्त गए थे, जब हम लोगों को जरूरत पड़ती पासपोर्ट ऑफिस की तो हम वहां पे गए तो वहां पे जो एक डिपार्टमेंट था जो वेरिफिकेशन के लिए करता है, वहां पे भी जेएनयू के कोई ऑफिसर थे। उन्होंने मेरा आई कार्ड देखा क्योंकि हम लोगों ने जेएनयू से ही अपना जो है वो पासपोर्ट बनवाया था। तो वहां पे जो आपको पता होगा सरकारी काम जो है वो कितने लेट लतीफ होते हैं, तो वहां पे हम जब लोग गए तो वहां पे हमें पता चला उन सर को कि ये भी जेएनयू से पास आउट है और हम लोग भी जेएनयू से हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई और हमारा जो काम है वो और तमाम लोगों के साथ साथ भी थोड़ा सा इजिली में हो गया। ऐसे नहीं हुआ कि हम लोगों को थोड़े से धक्के खाने पड़े, क्योंकि आपने देखा होगा ना जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो शर्मा या वर्मा ही ज्यादा मिलते हैं देखने को, तो इसी तरह हालांकि जेएनयू से जो पढ़े हुए हैं वो लगभग हर डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। बस लोग जो है वो जेएनयू को बदनाम करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फरवरी वाले केस से। हालांकि अभी गुज़िश्ता साल पहले आपने देखा होगा 5 जनवरी को जो है वो कितनी दुखदपूर्ण घटना घटी है, वो बहुत ज्यादा घटना घटी है। उससे जो है वो पूरा मुल्क हिल गया था, पूरा देश हिल गया था कि भाई एक संस्थान में जहाँ पढ़ाई होती है वहां पे इस तरह की जो है वो घटना घटी है। आप लोग भली बातें जानते होंगे 5 जनवरी को जो है वो किस तरह से बच्चों को जो है वहां पे लाठी डंडों से मारा गया था। अभी ये सारी बात आपको जाननी जरूरी है कि जेएनयू जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। जेएनयू के बच्चे पढ़े हुए हैं जो आला दर्जे पे हैं, और जो लोगों ने जेएनयू बनाने के लिए और भी जितने भी आईआईटीज बनाने के लिए कुर्बानी दी है उनको आप जो है वो जाया ना होने दें। ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो यूरोप में भी नाम कमा रहा है, लेकिन ज्यादा खुशी होगी कि जो यहाँ का बच्चा पढ़ा हुआ वो इंडिया के लिए ज्यादा काम करे। भाई इंडिया में ही क्यों ना हम गूगल बनाए, इंडिया का ही क्यों ना हम लोग माइक्रोसॉफ्ट बनाए, क्यों ना हम गूगल या ट्विटर या और भी जितने भी सॉफ्टवेयर है, हमारे यहाँ के इंजीनियर जो है वो यहाँ के लिए काम करें, ना कि किसी और के लिए काम करें। मान लीजिए कि वहां पे सीईओ बनाया गया, फिर वहां पे आप 10 साल या 12 साल काम करेंगे, या फिर खुदा ना खास्ता अगर आपको वहां से निकाल दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि वो दूसरों का मुल्क है, वहाँ मुल्क है, दूसरी कंपनीज हैं, क्यों ना हम लोग अपनी कंपनी बनाए, अपने लोगों के लिए काम करें, हमारा भी विकास होगा, हमारे देश का भी विकास होगा और हम भी उसी तरह की एक पावरफुल कंट्री बनाने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो इस वीडियो का मेरा मुख्तसर सा मतलब ये था कि हम लोग जो है वो अच्छी बात है कि वो हम लोग कामयाब हो रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम लोग अपने ही मुल्क में रह के अपने लोगों को ज्यादा कामयाब करने की कोशिश करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप जरूर राय दें। जैसे मैं आपको काफी वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो आपको ना तो नहीं, हमारा जो काम है वो हम लोग अच्छी तरह से करते हैं, या फिर जो हमारा फर्ज है जो हमें हमारे सीनियर ने सिखाया वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप हमें जरूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि आपको हमारा जो काम है या हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको कैसे लगती है। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है किसी भी टॉपिक या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो वो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको जरूर फायदेमंद लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें जरूर बताइए आपको हमारा जो काम है वो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स के द्वारा। हाँ, अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने जो आपके लिए वीडियो बनाई है वो फायदेमंद है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, अगर आपको और अच्छी लगती है कि हम लोग इसी तरह से आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करते रहे, आपका मन हो कि भाई हाँ जो चैनल है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी वो वाकई में अच्छा काम कर रहा है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं भी थे आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। और मैं वैसे बोलता नहीं, लेकिन आज मन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।